पाकिस्तान के द लेजेंड मेहदी हसन साहब के शागिर्द राशिद कमाल साहब मौजूद हैं। तो उन्होंने गज़ल के लिए की तरफ जब हम आए तो अब मेहदी हसन खान साहब से कहा कि जी इसको आप बच्चे को सिखाएं कुछ। जादू तेरे नैनों का मार गया रे है, जादू तेरे नैनों का मार गया रे है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा उनसे। कि मेहदी हसन खान साहब के साथ कोई यादगार कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे आप? मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ फ़ाज़ हसन। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के द लेजेंड मेहदी हसन साहब के शागिर्द राशिद कमाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी मौसीकी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे अपने कैरियर को लेकर इन्होंने मुश्किलात का सामना किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी राशिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। सर ये बताइएगा कि मौसीकी का आगाज़ कैसे हुआ? मैं जी बचपन में जब स्कूल लाइफ में था, छोटा 7-8 साल का, तो उस वक्त ये कि हमदनात कव्वाली में पार्टिसिपेट करता था। अब्बू मेरे बैंकर थे और गज़ल कंपोज़र थे, वो बेहतरीन हो गया, सिंगर भी थे वो। बेहतरीन। हाँ, तो उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा कि ये भी ज़ौक़ रख रहा है तो उन्होंने बाकायदा मुझे सिखाना शुरू किया। फिर जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो उस दौरान उन्होंने मुझे हारमोनियम पे तबले पे संगत शुरू करवाई। मैट्रिक के बाद उन्होंने मुझे कीबोर्ड लेके दे दिया, फिर राग भी सिखाए कुछ। इसके बाद उन्होंने गज़ल के लिए की तरफ जब हम आए तो अब मेहदी हसन खान साहब से कहा कि जी इसको आप बच्चे को सिखाएं कुछ। बेहतरीन हो। उन्होंने फिर मुझे तालीम दी, उनसे मैंने। इस उम्र में मेहदी हसन खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई? ये तकरीबन कोई 88-89 की बात है। उसके बाद फिर जब वो बीमार हो गए थे तो फिर वो उस दौरान भी काफ़ी मुलाकातें पहली रही। मुलाकात याद है? जी हाँ, जी हाँ, वो परफॉर्म कर रहे थे एक जगह, तो बाकी उनके घर जो अल्नूर में जो 19 नंबर में जो उनका घर है वहाँ ऊपर सेकंड या थर्ड फ्लोर पे भी वो बैठ के संगत करते थे, तो वहाँ भी उनसे मुलाकातें रहीं। कैसी मुलाकात रही? बस वो कुछ अपनी रियाजत कर रहे होते थे तो अब्बू के साथ उनका याराना था। अब्बू ने उनको 1968 में एक गाना भी गवाया था जिसके बोल हैं, जादू तेरे नैनों का मार गया रे है। तो ये आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। सुनाए तो सही पहले। जादू तेरे नैनों का मार गया रे है, जादू तेरे नैनों का मार गया रे है। ये आप यूट्यूब पे देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा सुनने में। बेहतरीन हो गया। राशिद साहब ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से सिंगर तो बड़े हाल है, मेहदी हसन खान साहब के कितने अरसे या कितने साल उनके शागिर्दगी में रहे आप? 88-89 से तक उनकी मौत तक, यानी 2012 तक उनके साथ रहे हम, और उनकी बड़ी खिदमत की। और उन्होंने भी बहुत मोहब्बत से और अपनाइयत से हमें सिखाया। नहीं, पहले ज़माने में होता था ना कि किसी ने शागिर्द करने थे वो गंढ बनते सन, मिठाई देते सन। ये अब्बू ने हाँ नज़र की, उनको नज़र करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब्बू के क्योंकि वो याराना था, अब्बू ने उनको एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर गवाया भी था, तो अब्बू ने कुछ नज़र करके उनको शागिर्द करवाया था, मेरा शागिर्द करवाया था। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा उनसे। आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं म्यूज़िक टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल में। कितना कमा लेते हैं माना? अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है गुजारा। मतलब कि इसका मतलब है कि टैलेंट आज का रूल ही नहीं रहा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जिस हाल में भी शुक्र अदा करें, अल्लाह दे रहा है, किचन चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। राशिद साहब ये बताइएगा कि मेहदी हसन खान साहब के साथ कोई यादगार कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे आप? जी हाँ, वो अपनी गज़लों का हवाला देते थे कि बेटा इसको इस तरीके से बढ़ावा देना, आपने बता मैं दूंगा, बढ़ावा आपने देना। तो वो जब वो बताते थे तो वो उनकी खिदमत करते हुए ही वो जो है ना, मतलब उसी में दर्स दे देते थे वो। तो वो जो है दर्स याद है मुझे कि किस तरह जो है गज़ल को प्रोलॉन्ग किया जाता है। तो वो गज़ल को लंबा करना, ये उन्होंने फ़न सिखाया हमें, बेहतरीन। और उनके जीते जी मैंने कर लिया। क्या बात है। तो फिर उनकी कोई गज़ल ही ज़रा अनायत कीजिए। बहुत सारी गज़लें हैं उनकी, और उनकी एक मैं गज़ल आपको सुना देता हूँ कि शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं
मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, तुम ही ने मुझे दिया, तुम ही ने मुझे दिया। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। क्या बात है, कमाल हो गया राशिद साहब, कमाल हो गया राशिद साहब। उनकी माशाल्लाह बेपनाह गज़लें हैं जो बड़ी मशहूर और मकबूल भी हुई हैं, लेकिन उसमें से अगर मैं एक फरमाइश करना चाहूँ आपसे कि एक तो माशाल्लाह उनकी एक गज़ल थी कि मैं होश में था, और एक ये थी कि भरे जहाँ में मेरा कोई यार था ही नहीं। ये मैं बड़ा दिली तौर पर पसंद करता हूँ, ज़रा ये इनायत कीजिएगा। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था, कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुज़र गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। क्या बात है, कमाल है। मैं होश में था। क्या बात है, क्या बात है राशिद साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया। अभी भी आप म्यूज़िक टीचर हैं, तो जो न्यू टैलेंट है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब, तो इसको सीरियस लें और इसको जो है वो मतलब जल्दबाजी में ना करें। टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये, इसका डेली बेसिस का रियाज़ करें और जो नक्शे हैं रागों के उसको याद करें और उसी से जो है वो अपनी गायकी को बढ़ावा दें। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। जीतू नाज़रीन, मेरे साथ मेहंदी हसन साहब के शागिर्द राशिद कमाल साहब मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, गज़लें भी सुनी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।